हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई ऑन योर डिमांड हम लेकर आ गए कि आपके कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की प्रैक्टिस पेपर की सीरीज में सेट ए को सेट बी और सी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इसलिए आप लोग जो है तैयारी करते जाइए। जो पहले से पढ़ रखे आप मॉडल पेपर्स वगैरह पढ़ रहे होंगे तो वो सब चीज करते रहिए डेफिनेटली। उसके बाद ये सब चीज देखो, आपको उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में आपका बोर्ड का पेपर आपको मिलता है उसी पैटर्न में आपके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिस पेपर हम डाल रहे हैं ताकि भाई तैयारी जो है बेहद दमदार तरीके से हो सके। तो 70 आउट ऑफ 70 की टारगेट है, तो बहुत अच्छे से करते जाओ। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर डली हुई वो सब चीज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही विकल्प चुन करके लिखे जिसमें खंड अ में 10 नंबर है। तो देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भ्रूणकोष होता है। भ्रूणकोष क्या होता है उसको आपको टिक आउट करना है। द एम्ब्रोयो सैक इज, इसको बताना है। फिर अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफियन पुटक परिवर्तित हो जाता है। अपरा में, पित्तपिंड में, प्राथमिक पुटक में, जरायु अंकुरक में, इसको लिखना है। फिर नेक्स्ट थर्ड वन है, पौधों को अपने अप्रभावी जनक के साथ संकरण क्या कहलाता है। प्रतिलोम संकरण, सहभागिता संकरण, परीक्षण संकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको टेक आउट करना है। फिर फोर्थ वन है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की प्रस्तुति की थी, कौन प्रस्तुत की थी, उसको टिक आउट करना है। फिर एड्स फैलाने में सहायक हो सकते हैं, इसको बताना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग किया गया है, उसको बताना है। फिर टैक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, किससे होता है, इसको करना है। फिर आगे जो है अगला जो है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस द्वारा कौन सा प्रशाक्त प्रोटीन उत्पन्न होता है, इसको आपको टिक आउट करना है। फिर 9वां, केंचुए द्वारा अपद्रव को छोटे टुकड़ों में तोड़ना कहलाता है, उसको बताना है आपको। फिर 10वां बोल रहा है, विश्व में पारिस्थितिक तप्त स्थानों की संख्या कितनी है, ये आपको बताइए। इस तरीके से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और याद रखना, एक सेट में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं रखा जा सकता, इसलिए आप जो है परीक्षा बोध सार से भी आप तैयारी जरूर कीजिए, एटलीस्ट एमसीक्यू को। बाकी बड़े क्वेश्चंस तो आप तीनों सेट से करेंगे तो वो आपकी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा भी इसकी क्वेश्चंस। खंड ब, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो देखो, ART का पूरा नाम लिखना है। वंशागतिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, ये बताना। सबसे छोटे आरएनए का नाम लिखना है। नीफ जीवाणु कहाँ पाया जाता है, उसको बताना है। मानव निर्मित कृत्रिम इंसुलिन का नाम जो है लिखना है। तो इस तरीके से 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ध्यान से इसको कर लीजिए। ठीक है, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाली इस तरीके से पूछेंगे, प्रथम स्तन्य या खिस किसे कहते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड व लैडिंग स्ट्रैंड में 2 अंतर जो है लिखना है आपको। फिर बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। ड्रायोपिथिकस तथा रामापिथिकस में 2 समानता लिखना है। फिर जैव नियंत्रण कारक के रूप में प्रयुक्त कोई 2 सूक्ष्म जीव के जो है नाम लिखना है। फिर किण्वित पेय किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखना है। फिर पारिस्थितिक अनुक्रमण किसे कहते हैं। तो इस तरीके से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखें, इसको अच्छे से कर लेना। फिर लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो आर्तव चक्र क्या है। इधर से जब क्वेश्चन आप देखोगे वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को मिलेगा। देखो आर्तव चक्र क्या है, आर्तव चक्र का कौन सा हार्मोन निगमन करते कि 4 का नाम लिखना है। फिर एमनियोसिस का समाज में किन्हीं 3 दुष्प्रभाव की व्याख्या करना है। जीन विनिमय की कोई 3 महत्व को लिखना है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, उत्परिवर्तन किन्हीं 2 सिद्धांत का वर्णन जो है आपको करना है। फिर जैव विविधता के संरक्षण के 3 उद्देश्य लिखना है। सबभोजिता एवं परजीविता में 3 अंतर आपको लिखना है। जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए उसका सचित्र वर्णन करना है। फिर इसके अथवा में दिया हुआ है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 3 अनुप्रयोग जो है लिखना है। डीएनए की संरचना का वाटसन क्रिक मॉडल सचित्र वर्णन करना है। फिर इसके अथवा में दिया है बच्चों आप लोगों का लैक ऑपरेन क्या है, नियंत्रक जीन और संरचनात्मक जीन की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है भाई, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, गलती से बोल गए होंगे, तो याद से अभी कर लीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे भाई कि हाँ इतने बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं करके, है ना। तो अब 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आने, 17, 18, 19, तो तीनों को देखते चलिए। एक प्रारूपिक भ्रूणकोष की संरचना का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों के कार्य को लिखना है, जैसे अंड कोशिका हो गया, प्रतिध्रुव कोशिका हो गया, सहायक कोशिका, इसको करना है। फिर इसके अथवा में दिया एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी बीजांड के
लम्ब काट का नामांकित चित्र बनाकर उनके निम्न भागों को एक प्रमुख कार्य लिखना है। ठीक है, फ्यूनिकल हो गया, अध्यावरण हो गया, भ्रूणपोष हो गया, ये आपको कर लेना है। ठीक है, फिर कैंसर क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसके कारण, लक्षण एवं उपचार का वर्णन करना है। फिर एड्स रोग क्या है, ये सर्वप्रथम कहाँ पाया गया, इसके कारण, लक्षण, उपचार एवं नियंत्रण का वर्णन करना है। ठीक है, कारण बताना है, किसके कारण होता है, लक्षण बताना, उपचार एवं नियंत्रण का, तो पूरा डिटेल पढ़ना है आप लोगों को। फिर लास्ट क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के विभिन्न पदों का सचित्र व्याख्या करने, इसके अथवा में दिया पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के महत्व एवं उपयोग को जो है लिखना है। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।